हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र में यूनिट 1 में एक पोएम है अ टीनेजर्स प्रेयर, यह पढ़ने जा रहे हैं। टीनेजर्स जो कि 14 से लेके 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं इन्हें कहा जाता है टीनेजर्स। इनके लिए एक प्रेयर दिया गया है, तो यह पोएम हम आज कंप्लीट करेंगे। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक, I am the only one to choose the road that I will take। कि यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि किस तरीके से हर दिन जो रहता है, हर दिन की जो एक अलग कुछ शुरुआत होती है, ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स, कि एवरी डे देयर इज़ समथिंग न्यू। डिसीजंस आई मस्ट मेक, कि कुछ मुझे निर्णय लेने पड़ते हैं और वो लेने ही पड़ेंगे। आई मस्ट मेक, कंपल्सन बताता है मस्ट। आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड दैट आई विल टेक, कि मैं खुद ही उसके लिए जिम्मेदार होता हूँ। जो भी मैं जीवन में डिसीजन लेता हूँ तो मैंने खुद की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। द रोड दैट आई विल टेक, कि दूसरे आपको कितना भी बताए मगर आखिरकार निर्णय तो हमें खुद लेना पड़ता है। आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, कि मैं ऐसा कुछ निर्णय ले सकता हूँ जीवन में कि जो मुझे सफलता की ओर ले जा सकता है। और ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, कि निर्णय की ही शक्ति होती है। एक तो वह जो चुनाव हमने किया है जीवन में, वो तो एक हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा, या तो फिर हमें एक स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगा, यानी मानसिक अशांति की तरफ लेकर जाएगा। तो यानी एक तो ऊपर की तरफ आप जाओगे, यानी सफलता पाओगे जो भी निर्णय लोगे उसका रिजल्ट, और अगर गलत डिसीजन अगर हम लेते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपकी एक अधोगति होगी, आपको फेल्यूर आएगा। दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस यानी मानसिक अशांति। प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड, फिर उस चीज़ के लिए ही, वो सफलता जीवन में आने के लिए ही ईश्वर को यह प्रार्थना की जा रही है। प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड, कि हे प्रभु मेरी आँखें खोलो, यानी मुझे सच्चाई का दर्शन हो। दैट आई माइट क्लियरली सी, कि वो जो भी कुछ जीवन में हो रहा है वो मुझे क्लियरली दिखाई दे। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, कि मुझे मदद करो ताकि मैं अच्छाई के लिए कुछ कर सकूँ, मैं अच्छा जीवन जी सकूँ। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, कि मुझ में जो भी एक सबसे अच्छी जो चीज़ है वो उभर कर सामने आए। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, कि हे प्रभु मुझे ना कहने का एक धैर्य दो। जब भी जीवन में कुछ टेम्पटेशन आए, टेम्पटेशन यानी कोई प्रलोभन आता है जीवन में, कि जैसे कि कोई इंसान कुछ सर्विस कर रहा है और उसे कुछ प्रलोभन दिया जाए, कि कुछ पैसे दिए जाएं, ब्राइब जिसे कहा जाता है, लालच दिया जाए, तो फिर वो इंसान वो काम को करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो ऐसा अगर कोई टेम्पटेशन आता है जीवन में तो मुझे ना कहने का एक धैर्य दो, धीरज दो, करेज दो। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और उस टेम्पटेशन से दूर रहकर ही मैं मेरे खुद का जीवन शारीरिक और मानसिक तरीके से अच्छा बना पाओ। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, यहाँ सिर्फ शारीरिक स्वच्छता की ही बात नहीं की जा रही है। एंड फिट फॉर द लाइफ ईच डे, हर दिन में अच्छा जीवन जी सकूँ। व्हेन माई टीनेज ईयर्स आर ओवर, कि जब मेरा एक ये जो टीनेज है 14 to 19 तक का, यह जब ख़त्म होता है, आई नो दैट आई विल सी, मुझे पता है कि तब मैं देखूँगा, दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि अरे जीवन तो मैं बहुत अच्छे से जिया। विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, कि हर पल मुझे आपका दर्शन होता रहे। तो ऐसा यहाँ पर लॉर्ड यानी ईश्वर को की हुई यह एक प्रार्थना है, जहाँ पर जो पोएट हैं वो लॉर्ड को, ईश्वर को एक प्रार्थना कर रहे हैं कि जीवन में उनको एक अच्छी राह मिले। जो भी कोई प्रलोभन आता है जीवन में, टेम्पटेशन यानी प्रलोभन, तो उससे वो बच सके। तो यह एक प्रेयर दिया है जो बच्चों ने
करना चाहिए, जिससे उन्हें एक आंतरिक शांति तो मिलेगी ही, मगर एक मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इस तरीके से हमने यह पोएम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैं अभी जल्द अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके, सो प्लीज़ शेयर द चैनल so that the students will be benefited. Thank you.